प्रोटीन को भेज देता है और ये सेल मेम्ब्रेन तक भी प्रोटीन भेजता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है, ये प्रोटीन वेसिकल में पैक होकर ये मेम्ब्रेन तक जाता है, फिर बाहर निकल जाता है, जहाँ पे मतलब उसको ज़रूरत होती है सेक्रेशन हो जाता है, फिर वो जहाँ ज़रूरत होती है उस प्रोटीन को वहाँ पहुँचा देता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है समझो क्लीनर का। आपने देखा होगा कि बहुत आपके स्कूल में या फिर कहीं पे भी क्लीनर होते हैं, जहाँ पे भी गंदगी हो जाती है वो अच्छे से हर चीज़ को क्लीन कर देते हैं ना। तो लाइसोसोम भी एकदम वैसे ही काम करता है, ये क्लीनर की तरह काम करता है सॉरी। और जहाँ पे वेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करना और हर चीज़ को अच्छे से क्लीन कर देना, उसका काम होता है लाइसोसोम का। आते हैं वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल का काम होता है जैसे सेल के अंदर एक स्टोरेज बैग या तो फिर टैंक की तरह काम करता है, जिसमें पानी वेस्ट स्टोर करना, इन सब चीज़ों का काम करता है। प्लांट में क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्रेजेंट होता है वैक्यूल, और एनिमल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं। वेस्ट हो गया उसको रखने के लिए ये वैक्यूल होते हैं। तो हमने समझ लिया वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है। अब हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल एक पिलर की तरह काम करता है। पिलर जैसे देखो आपके जो हमारे घर बनते हैं, सबसे पहले वहाँ पे पिलर बनाया जाता है ताकि आगे का सपोर्ट सिस्टम वो पिलर पे अच्छे से सेट हो जाए। तो ये पिलर का काम करता है, मतलब स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए, ये सेल में शेप देता है। तो बेसिकली ये सपोर्ट सिस्टम का काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम स्विच करते हैं सेंट्रीओल पे। सेंट्रीओल क्या होता है? सेल को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, यह हर एक सेल को डिवाइड करता है, डिवीजन हेल्पर की तरह काम करता है। तो आप ये जान लो सेंट्रीओल का काम क्या होता है, सेल को डिवीजन करने का। सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल डिवीजन हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये सबसे बेसिक काम करता है कि सेल को डिवाइड करता है। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी और हमारी इंजरी हो जाती है, उसमें हीलिंग नहीं होगी और हमारे जो पुराने सेल है रिपेयर नहीं होंगे। एक सेल से और काफ़ी सेल बनाने का काम है इसका। अब हम बिल्कुल लास्ट वाला देखते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बहुत ईजी है, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो मतलब ये न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन के लिए होगा। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देखो ये डबल लेयर से बनी होती है और इसमें छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं। इसका फंक्शन समझो क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, मतलब न्यूक्लियस को सेव करना, कंट्रोल करना। ये एक्सचेंज भी करता है, डीएनए प्रोटीन अंदर बाहर जाते हैं पोर्ट से, चीज़ें करता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ऐसा करके हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे एक एक आपको ऑर्गेनल्स के बारे में बता दिया है और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन ऐसे तो बता दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किसका काम क्या है और ये सेल को बनाता है। ऐसे हमने समझ लिया सेल के बारे में, सेल बन गया, ऐसे सेल कंप्लीट हो गया, सेल डिवीजन करवा दिया सेंट्रीओल ने। उसके बाद ऐसे सेल बनते 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 ढेर सारे सेल के ग्रुप हो गए, फिर वो टिश्यू बना देगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टिश्यू को समझने वाले हैं कि टिश्यू कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू कैसे बनते हैं, या टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, वो एक साथ कैसे फंक्शन करते हैं, फिर वो जाके ऑर्गन बनाते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आए तो मुझे इसके थ्रू आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।